नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकृष शर्मा। दोस्तों हम आज रिपर्टरी की क्लास में लगभग 5th क्लास है दोस्तों ये अपनी, जहां पहले अपन ने 80 क्वेश्चन पर छोड़ा था दोस्तों। 80 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए थे। इससे पहले अगर आप देखना चाहें दोस्तों तो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया था। अब एक्वायरनेस का जो रूब्रिक लिया था वो कैंट की रिपर्टरी में कहाँ मिलता है, वो एक्सट्रीमिटीज में मिलता है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट अपन ने रूब्रिक भी बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करें आज नेक्स्ट जो रूब्रिक्स हैं दोस्तों। अभी आज लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि काफी लंबे लंबे क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जॉन्डिस रूब्रिक इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी। अब कैंट रिपर्टरी दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो कैंट रिपर्टरी के अंदर जो जॉन्डिस जो रूब्रिक है दोस्तों, ये कहाँ मिलेगा? अगर उसमें अपन देखें तो वो कहाँ मिलेगा अपने को? स्किन के अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर स्किन में भी कहाँ मिलेगा? जो डिस्कलरेशन होता है, ये येलो डिस्कलरेशन होता है, स्किन का कलर जो होता है वो डिस्कलरेशन येलो के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे जॉन्डिस का सिम्टम अपने को स्किन में मिलता है। तो अपने को ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अब कई बार अपने एक रूब्रिक तो लेप्रोसी का कहाँ मिलेगा? स्किन के अंदर ही, इरप्शन के अंदर अपने को रूब्रिक मिलता है। अपने डिजीज के नाम से कहीं रूब्रिक नहीं मिलेगा, अपने को एक चैप्टर में पर्टिकुलर मिलता है। तो चैप्टर में अगर सोरियासिस देखेंगे तो सोरियासिस में अपन जाकर देखेंगे, स्किन के अंदर इरप्शन में देखेंगे तो वहां सोरियासिस का अपने को रूब्रिक मिलेगा। एक ल्यूजिनेस का देखेंगे तो स्किन चैप्टर के अंदर ये भी सिम्टम रूब्रिक अपने को मिलेगा। तो ये काफी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये रूब्रिक कहाँ मिलेगा। ठीक है, रूब्रिक फॉरेगन बॉडी फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी। दोस्तों यहाँ कैंट रिपर्टरी के ज्यादा लेंगे क्योंकि कैंट रिपर्टरी मोस्ट पॉपुलरली यूज की जाती है। तो जो अपनी क्लासेस होती है 4th ईयर, उसमें भी मोस्टली ये अपने कैंट रिपर्टरी यूज होती है दोस्तों। तो वहां पे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे फॉरेगन बॉडी कहाँ मिलेगा उसके चैप्टर के अंदर, है ना। तो ये पूछा है क्वेश्चन। तो कई बार फॉरेगन बॉडी अपन देख ले स्किन में मिलेगा, लेकिन वहां ये गलत हो जाता है दोस्तों। ये अपने को मिलेगा जनरलिटीज के अंदर। ठीक है, जनरलिटीज के अंदर किस पार्ट में वो फॉरेगन बॉडी है वो अपन जनरलिटीज में जाएंगे। जनरलिटीज में जाकर के वहां पे अगर फॉरेगन बॉडी का नाम से रूप सर्च करेंगे तो वहां पे दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, कैंट रिपर्टरी के अंदर। ठीक है, तो अपन कैंट रिपर्टरी की बात करें यहाँ दोस्तों। ठीक है, अब 83 क्वेश्चन है दोस्तों, मेडिसिन फॉर अफेक्शंस, है ना, इन कैंट रिपर्टरी। अब अफेक्शंस के लिए कौन सी मेडिसिन दे रखी है कैंट रिपर्टरी में? सिंगल मेडिसिन जो दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों अफेक्टेशंस के लिए। अपने इन 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 चारों में से कौन सी अफेक्टेशंस के लिए मेडिसिन दे रखी है वो अपने को बतानी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अपन कैंट रिपर्टरी में देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रामोनियम अपने को एक मेडिसिन मिलती है। ठीक है, तो जो अपने को ये तीनों नहीं मिलती, इसके केवल स्ट्रामोनियम अफेक्टेशन जो रूब्रिक है दोस्तों, इसमें ये मेडिसिन अपने को मिलेगी कैंट रिपर्टरी के अंदर। ठीक है, अपन और किसी की बात नहीं करें, केवल कैंट रिपर्टरी की यहाँ बात करें। ठीक है, अगर कैंट रिपर्टरी में और अगर माइंड के रूब्रिक देखें दोस्तों तो वहाँ सिंगल जो रेमेडी है वो कौन कौन से सिम्टम्स है जहाँ पे केवल सिंगल रेमेडी दे रखी है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, है ना, ये क्वेश्चन, है ना। अब एक अर्डेंट जो रूब्रिक है, अर्डेंट मिलता है अपने को। अर्डेंट जो रूब्रिक है दोस्तों कैंट रिपर्टरी में मिलेगा अपने को नक्सोमिका, यानी कि उसके जो मेडिसिन होगी उसके सिंगल रेमेडी होगी नक्सोमिका दोस्तों। ठीक है, एक होता है एटीट्यूड, एज्यूम स्ट्रेंज एटीट्यूड। अगर कोई सोते हुए पोजीशन होती है, स्ट्रेंज तरीके की पोजीशन होती है उसका एटीट्यूड, तो उसमें प्लम्बम मेटिकम सिंगल मेडिसिन दे रखी है। ठीक है दोस्तों, एक होता है बेनोवलेंस। बेनोवलेंस ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, ये शायद हमारे 2016 में भी पूछा गया था दोस्तों। मैंने जहां तक मुझे याद है 2016 में मैंने इसके बारे में देखा था, हमारे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एनएचएम का जो एग्जाम था। तो वहां पे अपन ने देखा, और काफी एग्जाम मैंने दिए हैं, यूपीएससी का भी एग्जाम दिया दोस्तों, वहां भी अपन ने देखा है कि ये सिम्टम्स काफी बार पूछा गया। तो वहां बेनोवलेंस में से एक सिंगल रूब्रिक में दे रखा है मेडिसिन क्योफेक्रूडा। ठीक है, ब्लड कैन नॉट लुक एट ओर्निफ, यानी कि खून को नहीं देख सकता। सिंगल मेडिसिन कौन सी है? तो एलुमिना कैंट रिपर्टरी में। ठीक है, काउंटिंग, कंटिन्यूसली काउंटिंग, ये इसकी सिम्टम है फाइसोस्टिग्मा। ठीक है, और एक क्रेवलिंग ऑन फ्लोर, ये क्रेवलिंग अगर कोई व्यक्ति फ्लोर पे क्रेवलिंग यानी कि लोड प्लेट करता है तो उसकी मेडिसिन है लेकेसिस। ठीक है, सिंगल मेडिसिन कैंट में। इसेंट्रिसिटी का एक रूब्रिक है दोस्तों, इसमें वेरेट्रम एल्बम सिंगल मेडिसिन है। एक गिगलिंग है मेडिसिन, गिगलिंग के अंदर कैनाबिस इंडिका मिलती है दोस्तों। एक हाइपोक्राइसी है दोस्तों, ये फोस्फोरस में सिंगल मेडिसिन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी मेरे एक जूनियर ने पूछा था मुझे कि बॉस ये हाइपोक्राइसी की सिंगल मेडिसिन कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे कैंट रिपर्टरी में एक ही मेडिसिन मिलती है, वो है फोस्फोरस। ठीक है दोस्तों, तो अपना यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 84 के क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 84 में देखें, इन कैंट रिपर्टरी मेडिसिन फॉर फायर वांट टू सेट थिंग्स ऑन, यानी कि फायर के ऊपर किसी भी चीजों को फेंकना, उसके ऊपर डालना। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा कैंट रिपर्टरी में मेडिसिन दे रखी है दोस्तों? तो वहां हिपरशल एक सिंगल मेडिसिन दे रखी है कि उसके अंदर जो फायर वांट टू सेट थिंग्स ऑन, है ना। ठीक है, ये अगर ऐसा रूब्रिक आता है दोस्तों तो वहां अपने को सिंगल मेडिसिन कौन सी है? हिपरशल दे रखी है। ठीक है, अगर अपन इसके अदर रूब्रिक लें, फायर वांट्स टू सेट थिंग ऑन पे तो हिपरशल दे रखी है। अब ये फायर ही आएगा, फायर और ए फ्लेम ऑफ सिम्स पासिंग थ्रू हिम,
ऐसा लगता है कि उसके पास से गुजर रही है, तो उसमें फॉस्फोरस आएगी। और एक फायर थ्रो थिंग्स इनटू, अगर उसके अंदर डाल रहा है कोई तो उसके अंदर स्टेट से क्रिया एक मेडिसिन आएगी। ठीक है, ऐसे ये रूब्रिक्स होते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के बार पूछे जाते हैं, तो ये अपने सही होने चाहिए। ठीक है, इनको समझना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से लैंग्वेज देकर के क्वेश्चन को पूछ रहा है। अगर वांट टू सेट थिंग्स ऑन अलग आएगा, थ्रो थिंग्स इनटू आएगा तो अलग आएगा ना। और ये जो वांट्स टू शेड थिंग्स ऑन है ना, ये अलग अलग रूब्रिक्स है दोस्तों ना, इनको समझने में थोड़ा डिफरेंस है, तो अपने को समझ के अच्छे से आंसर करना है। इन कैंट रिपर्टरी मेडिसिन फॉर एक्सरसाइज मेंटल फिजिकल एम्ब्रेटेड बाई फिजिकल, है ना। अगर कोई व्यक्ति मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो एम्ब्रेड होते हैं फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स, अगर फिजिकल एक्सरसाइज से उसको आराम मिलता है तो उसकी मेडिसिन कौन सी दे रखी है दोस्तों, कैलकिरिया कार, सिंगल मेडिसिन कैंट रिपर्टरी में। ठीक है ठीक है, मेंटल सिम्टम्स एम्ब्रेटेड बाई फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। इसके आगे ये कोमा लग जाता है तो ये सिम्टम फिर बाद में आता है दोस्तों इसके, है ना। फिजिकल एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज है, ठीक है, लिखा ऐसे जाता है रूब्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो वो है, उसकी आंसर है कैलकिरिया कार। ठीक है, इन कैंट रिपर्टी मेडिसिन फॉर डिजायर मोर देन सी नीड, अगर किसी को मोर देन सी नीड, अगर किसी को कैंट रिपर्ट में कौन सी मेडिसिन है जो दे रखी है, किसी व्यक्ति को चाहिए उससे ज्यादा, उसको यानी कि जरूरत है उससे ज्यादा चाहिए उसको, डिजायर मोर देन ही नीड, उसको आवश्यकता है उससे ज्यादा उसकी डिमांड रहती है, डिजायर रहती है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम सिंगल मेडिसिन दे रखी है। तो दोस्तों ऐसे अपन केवल गलत कर देते हैं, अगर कोई माइंड से यूरोबिक यूज करता है तो अपन ने देखा कैमोमिला का पेशेंट होता है, बच्चा होता है जो भी बहुत सारी चीजें मांगने की कोशिश करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये दोनों सिन्हा और कैमोमिला ऐसे ही होते हैं, उनको बहुत चीजें चाहिए होती है लेकिन वो उनको हाथ में आने के बाद फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रूब्रिक अलग है। यहाँ पर अगर कोई आदमी अपना माइंड लगा के क्वेश्चन को आंसर करता है तो वो कैमोमिला एरोसिना में से आंसर कर देता है, लेकिन दोस्तों ये नहीं होगा। अगर कैंट रिपर्टरी में अगर सिंगल मेडिसिन वो दे रखी है आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, ये अपने को याद रखना। इन कैंट रिपर्टी मेडिसिन फॉर क्वेश्चन स्पीकिंग कंटिन्यूस, अब किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कंटिन्यूस, तो इसके अंदर कैंट रिपर्टी में कौन सी सिंगल मेडिसिन दे रखी है, ओरम ग्रुप दे रखा है दोस्तों ना, तो उसमें ओरम ग्रुप की मेडिसिन दे रखी है, ओरम मेट हो सकती है, ओरम सल्फ हो सकती है, ओरम, है ना, ओरम ग्रुप की मेडिसिन वो होगी उसमें अपन आगे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें रूब्रिक ऑफ माइंड सिंगल रेमेडी। अब एक अगर अपन अदर देखें तो म्यूटिलेटिंग हिज बॉडी, तो उसमें आर्सेनिक सिंगल मेडिसिन दे रखी है कैंट रिपर्टी में, देखो, है ना। और एक दोस्तों अपने है, दूसरा है पावर, अब दूसरा रूब्रिक है पावर, लव ऑफ पावर, किसी को पावर पसंद है तो उसमें लाइकोपोडियम, लव फॉर पावर। ठीक है, तो लाइकोपोडियम सिंगल मेडिसिन दे रखी है कैंट रिपर्ट में। रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन, कोई व्यक्ति मेडिसिन लेना नहीं चाहता वो रिफ्यूज कर देता है, तो वो हाइसमस नाइगर पेशेंट है। फर रेप इन समर, अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर चद्दर वद्दर ओढ़ रखी है गर्मी के अंदर भी, तो वो हाइसमस का पेशेंट होगा, सिंगल मेडिसिन इसमें मिलती है कैंट रिपर्ट में। रोविंग अबाउट, और कोई नेक्ड यानी नेक्ड होता है जो बिना कपड़ों के, ठीक है, अगर वो घूमता रहता है तो हाइसमस का पेशेंट होता है, हाइसमस एक सिंगल मेडिसिन। एक्सपेंडर मनी, कोई पैसों को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है तो वो रेटरनल सिंगल मेडिसिन होती है। किसी में अनफीलिंग होती है, फीलिंग ही नहीं होती है किसी भी चीज, नेचुरल अननेचुरल, ठीक है, अननेचुरल फीलिंग नहीं होती तो एनाकार्डियम पेशेंट होता है, एनाकार्डियम सिंगल मेडिसिन है। अनसिम्पेथेटिक होता है कोई व्यक्ति, अनसिम्पेथेटिक नहीं होती है उसमें डिजिलेटिव मेडिसिन है। एक वेनेरेशन होता है उसमें अंदर अपने को कोफेक्लोडा सिंगल मेडिसिन दे रखी है दोस्तों, तो ये अपने को अंतर पता होने चाहिए अलग अलग मेडिसिन का। ठीक है, तो तभी ही आंसर कर पाएंगे दोस्तों ना। अपन ने यहाँ सारा एक्सप्लेनेशन है, कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सब यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। एक दे रखा है दोस्तों, इन कैन रिपर्टिव मेडिसिन फॉर वॉकिंग रेपिडली फ्रॉम एंजाइटी, एंजाइटी की वजह से वो तेज तेज चलता है ना, चिंता की वजह से, तो उसकी सिंगल मेडिसिन दे रखी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, है ना, कैंट रिपर्टिव में। तो यहाँ कैंट रिपर्टिव का बहुत ज्यादा जिक्र है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन सीखते हैं। वॉकिंग स्लोली एंड डिग्निफाइड, कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा है और डिग्निफाइड तरीके से चल रहा है तो काजूपुटम है। वॉशिंग ऑलवेज हर हैंड, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को बार बार धोता है तो सिफलिन मेडिसिन कैंट रिपर्टिव में देखिए। सिंगल स्ट्रेंथ थिंग इंपल्स टू डू, किसी व्यक्ति में इंपल्स आती है कि वो अलग अलग चीजें ऐसे स्ट्रेंथ थिंग्स करे तो वो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस होता है। सजेशन विल नॉट रिसीव, किसी की सजेशन नहीं लेना चाहता हुआ है, हेलोनिया सिंगल मेडिसिन दे रखी है दोस्तों, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, सिंगल मेडिसिन का अपने को हमेशा पता होना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक देख रहे क्रॉस रेफरेंस फॉर अबंडेंट इन कैंट रिपर्टिव। अब एक क्रॉस रेफरेंस पूछा है अबंडेंट का, जैसे अबंडेंट का रूब्रिक है उसका अपने को वहां इसका क्रॉस रेफरेंस क्या होगा, यानी कि दूसरा रूब्रिक क्या मिलेगा उस किताब में। ठीक है, तो वो होगा 4 सेकंड, यानी अबंडेंट में मेडिसिन नहीं मिलेगी तो वो मिलेगी अपने को 4 सेकंड रूब्रिक के अंदर मेडिसिन मिलेगी, तो उसका आंसर 4 सेकंड करना होगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे ही क्रॉस रेफरेंस अलग अलग दे रखा है दोस्तों। मेन रूब्रिक है एजिटेशन, उसका क्रॉस रेफरेंस मिलेगा एक्साइटमेंट में। एफएथी का इंडिफरेंस में मिलेगा, एयर कास्टर्स का मिलेगा थ्योरियाइजिंग में, और ये बिविल्डर दे रखा उसका कंफ्यूजन होगा, एफएजी का मिस्टेक इन फॉरगेटफुल होगा,
एरोगेंस का हॉटी नेचर का होगा, उसमें हॉटी में मिलेगा रूब्रिक, एब्सेंट माइंडेड का फॉरगेटफुल में मिलेगा, बेसफुल का टिमिडिटी में मिलेगा, बी मॉर्निंग का लेमेंटिंग में मिलेगा, कार्फोलॉजी का गेस्चर में मिलेगा, बुफोनेरी का फुलिश बिहेवियर में मिलेगा, काल्मनेस का ट्रैंक्विलिटी में मिलेगा, ठीक है, और बेंडेम्प्ट का स्टूपिफिकेशन में मिलेगा। ऐसे रूब्रिक्स अलग अलग मिलते हैं दोस्तों। तो ये भी क्रॉस रेफरेंस के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, कैंट पेपर में ये रूब्रिक है, इसकी मेडिसिन कहाँ मिलेगी दूसरे रूब्रिक के अंदर, है ना, क्रॉस रेफरेंस के रूप में, ठीक है। एक अपन को एक क्वेश्चन अलग पूछा, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा क्रॉस रेफरेंस फॉर कोविटेशन, है ना, कोविड कोविटस, है ना, ठीक है, ये थोड़े नाम अजीब से रहते हैं। इन कैंट पेपर में कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा अपने को एवेरिसियस के अंदर, यानी कि जो एवेरिसियस रूब्रिक होता है दोस्तों, वहां पे अपने को ये इसका क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। जो लालची प्रकार का एवेरिसियस होता है, लालची आदमी को, है ना, उसका क्रॉस रेफरेंस में कोविटस के अंदर ये रूब्रिक होता है, वहां इसका क्रॉस रेफरेंस में एवेरिसियस में देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अदर एग्जांपल अपन देखें इसके, तो ये देखें क्लुमिनेट, डिजायर टू क्लुमिनेट, तो उसका सिलेंडर मिलेगा, है ना, क्रॉस रेफरेंस। और केयरलेस होता है तो हेडलेस मिलेगा, चेग्रीन होता है उसका मॉडिफिकेशन में मिलेगा, सर्कमस्पेक्शन का इंडिस्क्रिशन में मिलेगा, और कंटेंचुअस नेचर का होगा तो एवेरिसियस में मिलेगा। यानी ये कैविटस का और ये कंटेंशियस एवेरिसियस में ये तीनों रूब्रिक आते हैं दोस्तों ना। कॉस्मोपॉलिटन का उसका ट्रेवल में मिलेगा, क्रिटिकल का सेंसोरियन में मिलेगा, और डिजेक्शन का सैडनेस में मिलेगा, डेजर्टेड का फोरसेकर में मिलेगा, डेस्पाइसियस का कंटेम्पचुअस में मिलेगा। तो दोस्तों ये क्रॉस रेफरेंस होते हैं, ये हमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से। काफ़ी बड़े एग्जाम्स होते हैं पीजी के, इनमें तो काफ़ी मिला करते हैं ये, लेकिन छोटे एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, तो उनमें भी ये पूछ लेते हैं। तो अपने मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, वो सभी इसमें क्रॉस रेफरेंस कवर किए हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो आपको आज हमने जो डिस्कशन किया दोस्तों, काफ़ी अच्छे टॉपिक है दोस्तों, यहाँ तक अपना डिस्कशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉस रेफरेंस फॉर डोमिनेटिंग इन कैंट। अब डोमिनेटिंग जो नेचर होता है उसके क्रॉस रेफरेंस क्या मिलेगा दोस्तों, डिक्टेटोरियल, है ना। जो डोमिनेटिंग नेचर का होता है उसका डिक्टेटोरियल में क्रॉस रेफरेंस मिलता है। तो अगर इसके एग्जांपल अदर देखें तो डिसप्लीज का डिसकंटेंटेड मिलेगा, डिससेटिस्फाइड का डिसकंटेंटेड मिलेगा, डुप्लिसिटी का डिसीटफुल में मिलेगा। ये डुप्लिस का अर्थ भी पता होना चाहिए दोस्तों ना, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन का श्रिंकिंग में मिलेगा, फॉल्ट फाइंडिंग में सेंसोरियस मिलेगा, हेड स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिनेट होगा, इरेसिबिलिटी का एंगर और कोल्स में मिलेगा, इंसोलेंट का रूडनेस में मिलेगा, लेस टेस्ट का इंडिफरेंस में मिलेगा, रेशनमेंट का मेलिशियस में मिलेगा, रिवेंजफुल का मेलिशियस, और ये सिरेने का ट्रैंक्विलिटी में मिलेगा, स्पाइटफुल का मेलिशियस मिलेगा, और ये है डिस्ट्रस्टफुल सस्पिशियस, यानी जो सस्पिशियस नेचर का होता है, डोगमेटिक का डिक्टेटोरियल। ये अपने को पता होने चाहिए दोस्तों, ये सारे, है ना। इसके क्रॉस रेफरेंस हैं सभी रूब्रिक्स के, एक रूब्रिक दूसरे रूब्रिक क्रॉस रेफरेंस, यानी कि ये यहाँ नहीं मिलेगा, अगर इसमें मेडिसिन नहीं मिली तो वो बुकिंग में मिलेगी। अब जैसे पेटुलेंट होता है इसका इरिटेबिलिटी में सिम्टम्स मेडिसिन मिलेगी, जो इरिजोल्यूट होता है इसको करेजियस में मिलेगा, इसको प्लस का कॉन्शियस में, और स्टूबोन का ऑब्स्टिनेट में, फिर डे 2 का मेलिशियस में, ऐसे है ना। वांट समथिंग ही नो वाट, कैप्रिशियस नेचर का होता है ये ना, कैप्रिशियस, है ना, इसमें म्यूजिकल मोड, है ना, इस रूब्रिक में मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ से ये देखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ से अपन को कुछ ना कुछ एक आधा क्वेश्चन मिल जाए, तो कभी अपन केवल गलत कर बैठते हैं, तो अपने को ये क्रॉस रेफरेंस सारे पता होने चाहिए दोस्तों। तो अपन ने आज केवल यहीं तक ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी है, आपको लिखने में भी काफ़ी परेशानी होगी, आप लिख के भी याद करेंगे इनको। तो मैंने ये जो दिखा रहा हूँ स्लाइड, तो आप अच्छे से रोक के इनको देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होने चाहिए सारे, है ना, कौन सा रूब्रिक कहाँ क्रॉस रेफरेंस पे मिलेगा। काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों इसमें अपन ने, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने यहाँ से आज 81 क्वेश्चन से किया दोस्तों, 81 से लेकर के 91 क्वेश्चन तक, ठीक है। यहीं अपनी क्लास खत्म करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं लेंगे, आज छोटा ही करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मैं यहीं खत्म करूँगा अपनी क्लास, ठीक है।